नमस्कार दोस्तों। एक दिन के गैप के लिए क्षमा चाहूँगा। अपने क्वेश्चन कर रहे थे, 38वां क्वेश्चन अपने को करना है अर्धवार्षिक परीक्षा का। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसके शीर्ष दिए हुए हैं 3,0 5 4,5 -1,4 और -2,-1। तो चलिए इसको करते हैं अपने। ये क्वेश्चन तभी हो पाएगा जब आपको समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र आता होगा। आपने 9वीं क्लास में पढ़ा होगा समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है। ये समचतुर्भुज है जिसकी चारों भुजाएं समान है परंतु चारों कोण समान है परंतु 90 डिग्री का नहीं है। 90 डिग्री के चारों कोण हो जाए तो ये एक वर्ग बन जाएगा। सबको पता होगी ये बात। मैंने मान लिया ए का मान है 3,0, बी मान लिया मैंने 4,5, सी मान लिया मैंने -1,4, डी मान लिया मैंने -2,-1। ठीक है ना। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल वो होता है 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल। विकर्णों का गुणनफल मतलब दोनों विकर्णों का गुणा। अब बताओ विकर्ण कहाँ से लाएं। तो विकर्ण अपने लाएंगे सातवीं प्रश्नावली से। सातवीं प्रश्नावली से हमने दूरी सूत्र पढ़ा है। तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी होगी ना, वही विकर्ण AC होगा। और इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी होगी वही विकर्ण BD होगा। उन दोनों को गुणा कर देंगे, गुणा 1/2 कर देंगे तो उत्तर आ जाएगा अपना समचतुर्भुज क्षेत्रफल। तो अपने निकालते हैं पहले AC विकर्ण। AC विकर्ण दूरी सूत्र से क्या लगाते हैं। दूरी सूत्र क्या होता है, अंडर में याद है ना, x2 - x1 की होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 की होल स्क्वायर। मान लो कोई भी मान लो चाहिए, x2 कोई मान लो, y2 कोई मान लो। ये x1 y1 मान लिया, ये x2 y2 मान लिया। तो अंडर में x2 - x1 -1 -3 की स्क्वायर प्लस y2 कौन है 4 -0 की स्क्वायर। ये करोगे -4 की स्क्वायर और ये भी 4 की स्क्वायर। ये 16 + 16 पता है ना, -4 की स्क्वायर भी +16 होते हैं 16। इन दोनों में से 16 32 हो गया। 32 को ऐसे लिख सकता हूँ मैं 16 × 2। तो 16 का रूट बाहर निकल जाएगा 4 और 2 रूट अंदर पड़ा रहेगा। ठीक है ना। ये AC विकर्ण की लंबाई आ गई। इसी प्रकार अपने BD विकर्ण की लंबाई निकालेंगे। BD विकर्ण की लंबाई निकालेंगे तो क्या करेंगे, दूरी सूत्र x1 y1 और x2 y2। सूत्र लगाओ x2 - x1। x2 ये है -2 -x1 क्या है 4 की स्क्वायर प्लस y2 कौन है -1 -5 की स्क्वायर। ठीक है ना। ये हो गया -6 की स्क्वायर। ठीक है, ये -6 की स्क्वायर। ये भी 36, ये भी 36। 36 और 36 72। 72 को ऐसे लिख सकता हूँ मैं 36 × 2, क्योंकि 36 का रूट में पता होता है 6 होता है। 6 रूट 2 आ जाएगा। ठीक है ना। ये अपनी आ गई BD विकर्ण आ गया। अब क्या करेंगे, फॉर्मूला कहते हैं 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल क्या होगा 1/2 इंटू AC इंटू BD की लंबाई। तो 1/2 AC का मान रख दिया मैंने। AC का मान कितना आया था 4√2। BD का मान रख दिया मैंने 6√2। दोनों का गुणा किया, क्या आएगा 6 और 4 का गुणा हो जाएगा 24 इंटू √2 गुणा हमेशा 2 होता है, बटा में 2, 2 से 2 कट जाएगा, उत्तर आएगा 24। तो इकाई नहीं लगाएंगे, वर्ग इकाई लगाएंगे क्योंकि क्षेत्रफल है और आयतन होता है तो क्यूब आता है। तो उत्तर आ गया अपना 24। ये अपना उत्तर क्वेश्चन था 38 नंबर। कर लिया है 6 क्वेश्चन, 44 थे टोटल। 5 क्वेश्चन और रहे हैं। बताओ इसी वीडियो में करवा दूँ, करवा देते हैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो पार्ट C 39 नंबर क्वेश्चन करते हैं। एक बेटा जी मैं एक आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आप ना ये सारे क्वेश्चन अपनी कॉपी में उतार लीजिए, क्योंकि प्रश्न जो आने ना सेम इसी प्रकार के आने हैं। जरूरी नहीं है प्रश्न सेम हो, परंतु उनका कॉन्सेप्ट ये रहने वाला है, सेम इसी प्रकार के प्रश्न आने हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप नोट कर लेना। एक मीनार के पाद बिंदु से यानी पेडल पॉइंट से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो पहले मैंने बना ली मीनार ये, और भवन ये बना लिया मैंने। यहाँ पे नाम लिख दिया मैंने मीनार। ठीक है ना। ये बना ली भवन। ये कह रहा है ये दोनों एक समतल पे होते हैं, पता है ना आपको। इस मीनार के पाद बिंदु, ये मीनार का पाद बिंदु है, ये शिखर बिंदु है, ये भवन का शिखर बिंदु, मीनार ये भवन का पाद बिंदु या पेडल पॉइंट। इस मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, 30 डिग्री है सॉरी।
यहाँ पे मान लो भवन है, इसका शिखर बिंदु, ये कोण है ना वो 30 डिग्री है। ठीक, अब ये कह रहा है कि भवन के पाद बिंदु से, इस भवन के पाद बिंदु से शिखर, किसके, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। उन्नयन कोण ये होता है 60 डिग्री है। ठीक है ना। ये कह रहा है मीनार की ऊंचाई 50 मीटर हो, ये 50 मीटर है, तो बताओ कि भवन की ऊंचाई क्या होगी। ये ऊंचाई ज्ञात करनी है अपने को। अब देखने में लग रहा है कि ये 30 है, इसके सामने वाला कोण 30 है, ऊंचाई पता नहीं है 60 है, इसकी ऊंचाई है 50, तो कोण आधा हो रहा है, इसका मतलब ये आधा हो जाएगी। ऐसे तुक्काबाजी मत किया करो, आधी नहीं होगी, अपने को करके देखना पड़ेगा। ठीक है ना। तो करते हैं इसको, आसान क्वेश्चन है एकदम। ठीक है ना। चित्र में ऐसे भी कर सकते हो अपनी मर्जी से, भवन बड़ा बना सकते हो, मीनार छोटी बना सकते हो। ठीक है, भवन छोटा बना सकते हो, मीनार बड़ी बना, वैसे मीनार बड़ी होती है, चित्र गलत है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। चित्र में उत्तर आया ना, उसमें पता चल जाएगा कौन बड़ा है कौन छोटा है। ये कच्चा चित्र होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती वैसे। ठीक है, तो चलिए अपने करते हैं। त्रिभुज मैंने नाम दे दिया इनको सबको, ABCD। तो पहले ले लो त्रिभुज ABD। ABD एक त्रिभुज है ना, त्रिभुज में क्या लगाएंगे, tan थीटा लगाते हैं हमेशा, पता है ना। 8वीं प्रश्नावली त्रिकोणमिति है, 9वीं प्रश्नावली त्रिकोणमिति वाली में tan थीटा लगाएंगे। तो इसमें कौन है ABD, B पर 60 डिग्री है, तो tan 60 बराबर में लंब बटा आधार। तो लंब क्या होता है, थीटा के सामने वाला, 60 के सामने कौन सा लंब है, ये बड़ा AD यानी 50। आधार, आधार मान लो मैंने, ये मान लिया x, दोनों त्रिभुजों में चाहिएगा ये, तो x मान लिया मैंने, बटा में x। tan 60 का मान में सारणी से पता है अपने को क्या होता है, √3 होता है, सीधा सीधा √3। और tan 30 का मान 1/√3 होता है, पता है ना, 50 बटा x। तिरछा गुणा कर लिया मैंने, तो 50 बराबर √3x। x का मान निकाला मैंने, क्या आएगा 50 बटा में √3। ठीक, ये x का मान आ गया, समीकरण नंबर 1। अब क्या करेंगे, त्रिभुज BAC ले लो, BAC में क्या लगाएंगे, tan कौन सा लगाएंगे, BAC tan 30 डिग्री लगाएंगे। लंब बटा आधार, लंब क्या है, थीटा के सामने वाला होता है, थीटा के सामने लंब देखो कौन सा है, ये h वाला है। आधार कितना है x, तो x का मान अपने निकाल चुके हैं समीकरण 1 से, वो रख दो। h अपॉन में x का मान है 50 बटा √3, ये √3 ऊपर चला जाएगा, tan 30 का मान आ जाएगा यहाँ पे। tan 30 का मान कितना होता है, 1/√3 बराबर क्या होगा, h बटा में 1 बटा में 50√3। अब पता है ना आपको, पहला बच्चा चौथे के पास जाएगा, दूसरा तीसरे के पास जाएगा, तो इस ऐसे लिख सकता हूँ मैं, 1/√3 बराबर में h√3 बटा में 50। ठीक है ना। अपने को h निकालना है, तो तिरछा गुणा कर दो वापस, √3 का गुणा होगा तो कितना आएगा, 3 आ जाएगा। 3h बराबर में 50, h का मान आएगा 50 बटा 3। 15 × 3 = 45, 17 × 3 = 51, लगभग 17 के करीब आ गए ये मीटर, 17 से कम ही है। तो अपने सोच रहे थे देखो कि ये 50 है, तो इसका आधा हो जाएगा ये, और असली में बात कितना हुई है, आधा नहीं हुआ, 17 लगभग 16 पॉइंट कुछ रह गया। तो इतना रखो आप, 17 लिखो ही मत, एकदम एग्जैक्ट रखो। तो 50 बटा 3 मीटर आंसर। भवन की ऊंचाई 50 बटा 3 आएगी, इसका मतलब भवन छोटा है, मीनार बड़ी है। चित्र अपने ये बनाते ना तो भी अच्छा रहता ज़्यादा, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। कच्चा चित्र था, एग्जैक्ट वैल्यू आ गई अपनी, मतलब इसका तीसरा भाग होगा। तो अपने 39 क्वेश्चन कर लिए हैं, 40वां क्वेश्चन करते हैं। चलिए देखो क्वेश्चन दिया हुआ है 40वां, एक ठोस अर्धगोले पर खड़ा एक शंकु है जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है, शंकु की ऊंचाई भी त्रिज्या के बराबर में है, और h दोनों बराबर है। तो ठोस का आयतन ज्ञात करना है पाई के पदों में। ठीक है ना। तो ये मैंने मान लिया चित्र, ये एक अर्धगोला है, ठीक है ना, इस प्रकार, और उसके ऊपर कह रहा है ये शंकु है इस प्रकार कोई, ये केंद्र है इसका, ये त्रिज्या है, और ये शंकु की ऊंचाई है h। ये कह रहा है h और r दोनों बराबर है, और दोनों ना दोनों 1 के बराबर है, 1 को 1 के बराबर। ठीक है ना। तो अपने को आयतन ज्ञात करना है इस आकृति का, इस पूरी आकृति का। ठीक है ना। वो क्या होगा, शंकु का आयतन प्लस में, शंकु का आयतन प्लस में अर्धगोले का आयतन। ठीक है। तो शंकु का आयतन क्या होता है,
1/3 पाई आर स्क्वायर एच। सूत्र याद होना चाहिए, नहीं तो कुछ नहीं होगा। सूत्र याद नहीं होगा तो अर्धगोले का आयतन क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब। पूरे गोले का 4/3 पाई आर क्यूब होता है, तो अर्धगोले का 2/3 पाई आर क्यूब होता है, याद है ना। और शंकु का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो इन सब में मान रख दो आप, आर और एच का मान दोनों का मान 1 रख दो। 1/3 पाई, आर का मान 1, एच का मान 1, 1 की स्क्वायर 1 होती है 2/3 पाई, और आर का मान 1। 1 की क्यूब कर लो, स्क्वायर कर लो, कुछ ही नहीं बनता, 1 ही होता है। ये उत्तर कह रहा है पाई के पदों में रखना है अपने को, तो पाई का मान नहीं रखना अपने को 22/7, सीधा पाई बाहर निकाल लो। अंदर क्या बचा, यहाँ पे 1/3 बचा, 1 का कोई मतलब नहीं है गुणा करने का, 1 ही बचेगा, प्लस यहाँ पे 2/3 बचेगा, 1 का गुणा करने का कोई मतलब नहीं है, इतना ही बचेगा बस। लघुत्तम लिया 3, 3 का 3 भी भाग दिया, एक बार 1 का 1 से गुणा किया 1, 3 का 3 से भाग दिया 3, एक बार 1 का 2 से गुणा किया 2, तो पाई ऊपर 2 और 1 3, 3/3 पाई यानी पाई। उत्तर भी पाई आ गया, इसका उत्तर 1 पाई आ गया, मतलब कुछ नहीं है, मतलब 1 पाई है। और ये कह रहा पाई के पदों में याद करो, तो आयतन होता है वो सेमी क्यूब होता है। इसने यहाँ पे 1 सेमी दिया था आर का मान, तो यहाँ पे सेमी क्यूब आएगा। अगर इकाई ना देता तो वर्ग नहीं घन इकाई होता, अगर सेमी ना देता तो घन इकाई लिखते, ठीक है ना। उत्तर उतना अपना पाई है, प्रश्न में दिया हुआ था उत्तर पाई के पदों में व्यक्त करो। तो यानी ये पूछ रहा है पाई कितने पाई है, ये 1 पाई 2 पाई 3 पाई, समझ गए ना। तो ये उसका उत्तर है 1 पाई, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपने 41वां क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है जैकब की आयु है उसके पुत्र की आयु 3 गुनी हो जाएगी 5 वर्ष बाद में। तो 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु पुत्र की आयु 7 गुना थी, वर्तमान आयु क्या है। तो अपने को पहले जो पूछा है ना क्या है वर्तमान आयु, तो उसको ही मान लो। माना जैकब की वर्तमान आयु x है, वर्तमान आयु बराबर में x वर्ष, या फिर जे ही मान लो जैसे जैकब, और उसके पुत्र की वर्तमान आयु मान लो सेम, पुत्र को y मान लो या p मान लो, p से पुत्र। अब प्रश्न अनुसार प्रश्न जो कह रहा है ना उसके हिसाब से अपने को चलना है, प्रश्न जो समीकरण बना रहा है वही। अब जैकब की वर्तमान आयु है, यहाँ पे पुत्र की आयु है, ये कह रहा है 5 वर्ष बाद, तो दोनों में 5 जोड़ दो, क्योंकि 5 वर्ष बाद बेटा भी 5 साल ज़्यादा हो जाएगी उम्र, पुत्र बाप की भी 5 साल ज़्यादा होगी 5 साल बाद, तो ठीक है ना। पुत्र की आयु 3 गुनी हो जाती है, तो इस समीकरण को सोल्व कर लो। j + 5 बराबर में 3p + 15, j - 3p, ठीक है, 5 उधर जाएगा तो बराबर 10 हो जाएगा, समीकरण नंबर 1। अब दूसरी समीकरण क्या कह रही है कि 5 वर्ष पूर्व, तो दोनों में से 5 घटाओ डब्बे लगा के, p - 5। जैकब की आयु उसके पुत्र की 7 गुनी थी, तो 7 से गुणा कर दो पुत्र के, बराबर 7p - 7 5 35, j - 7p, p को इधर लिया मैं, 5 को उधर दूंगा, माइनस का 30 बच जाएगा, क्यों माइनस का 35 है ना। समीकरण 1 और 2 को घटा दो, क्योंकि j कट जाएगा। समीकरण 1 - 2 घटाने पर घटाएंगे तो आप देखो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे j है -3p बराबर 10 है, और यहाँ पे j है -7p बराबर -30 है। निशान चेंज हो गए नीचे वाले के, यहाँ पे प्लस यहाँ प्लस, जैसे j गया, ये 7p में से 3p गया, 4p बच गया, यहाँ पे 30 और 10 40 बच गया। तो 4p का मान 40 है, तो 1p का मान कितना आएगा 10, क्योंकि p का भाग जाएगा, 4 का भाग जाएगा 40 में, तो p का मान है 10, यानी पुत्र की आयु 10, ठीक है ना। किसी भी समीकरण में रख दो, 1 में 2 में 3 में, मान लो समीकरण 1 में रखने, समीकरण 1 में रखने पर रख दो, तो j - 3 × p का मान 10 बराबर में 10, तो j - 30 बराबर में 10, तो j बराबर 30 + 10 40, यानी दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात करनी थी। जैकब की आ गई 40 और पुत्र की आ गई 10, ये अपना उत्तर था, 10 ईयर और 40 ईयर, ठीक। ये अपने क्वेश्चन हो गए 41 तक, ठीक। अब अपना 42वां क्वेश्चन है जो मैंने करवाया अच्छी तरह घोट रखा है, √5 एक अप्रमेय संख्या, आप कहोगे तो करवा दूंगा दोबारा। 43 44 2 क्वेश्चन रहे हैं, ठीक है, वो नेक्स्ट वीडियो में करा देते हैं, बड़ी हो जाएगी नहीं तो वीडियो। ओके बच्चों, थैंक यू। तो आज के लिए इतना बहुत है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आप देखा करो, छुट्टियों का उपयोग करो, सदुपयोग करो, वरना सब कुछ भूल जाओगे। मैं बार बार कहता हूँ, पढ़ा करो, पेपर एकदम नज़दीक है, 1 महीना है, देखा करो वीडियो, ठीक है। ओके बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।